हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसकी फर्स्ट स्टोरी जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लियाम ओ फेलहर्टी। तो इस कहानी में हम ये देखेंगे कि कैसे एक सीगल ने, सीगल कौन होता है? सीगल एक लंबे पंखों वाला कबूतर के आकार की तरह पक्षी होता है जो कि समुंदर के पास, सी के पास है, वो रहता है और वो फिश खाता है। तो इस कहानी में हम ये देखेंगे कि कैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, कैसे उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक पर्सनल इंसिडेंट है वो शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार कैसे साइकिल सीखी। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 3rd क्लास का स्टूडेंट था और मेरे पिताजी ने मुझे एक नई साइकिल लेकर दी। तो पर मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू साइकिल चला, मैं साइकिल के कैरियर को पीछे से पकड़ के रखता हूँ। तो इसी तरह उन्होंने पीछे से साइकिल पकड़ी हुई थी, मैं साइकिल चला रहा था। और हुआ क्या कि उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी तेज़ चलाओ, तो मैं थोड़ी तेज़ी में साइकिल चलाने लगा और मैं साइकिल चलाते हुए काफ़ी दूर चला गया, काफ़ी दूर निकल गया। और मैंने देखा पीछे से कि मेरे पापा ने साइकिल के कैरियर को छोड़ रखा था और मैं खुद ही साइकिल चला रहा था। तो इस तरह मैं साइकिल चलाना सीखा। तो ये अभी तक मुझे याद है वो सीन कि जैसे मैं साइकिल चलाना सीखा था। और इस कहानी में भी हम ये देखेंगे कि कैसे सीगल अपनी पहली लंबी उड़ान भरता है। आओ कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है, एक यंग सीगल होता है, वो लेज पर बैठा होता है। लेज क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑन द साइड ऑफ अ हिल, किसी चट्टान का आगे का निकला हुआ हिस्सा, किसी पहाड़ी का आगे का निकला हुआ हिस्सा। तो उसमें वो बैठा होता है। उसके 2 भाई होते हैं और एक बहन होता है जो पहले ही उड़ चुके होते हैं। तो वह यंग सीगल भी उड़ने की कोशिश करता है पर नीचे समुंदर को देख के वो डर जाता है। तो उसे ये लगता है कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा। और उसके 2 भाइयों और उसकी बहन के पंख उससे छोटे होते हैं पर वो उससे पहले ही उड़ना सीख चुके होते हैं। तो पर वह जो यंग सीगल होता है वो उड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा होता, उसे डर लगता है। तो उसके मम्मी पापा आते हैं, तीखी आवाज़ में उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक तू उड़ेगा नहीं तू भूखा ही रहेगा। तो क्या होता है, 24 घंटे हो जाते हैं, वह उड़ नहीं पाता। 24 घंटे तक उसके पास कोई नहीं आता, उसे खाना भी नहीं मिलता। तो एक दिन पहले की कहानी बताई गई कि एक दिन पहले क्या होता है। तो एक दिन पहले उस यंग सीगल ने अपने मम्मी पापा को देखा था कि वह उसके 2 भाई और बहन को सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? कि कैसे उड़ान भरनी है, कैसे उड़ना है, कैसे स्किम करनी है। स्किम क्या होता है? पानी के सरफेस पे मूव करना, कि कैसे स्किम करना है, पानी के सरफेस पे कैसे मूव करना है, कैसे डाइव करना है और कैसे डाइव करके फिश को कैच करना है। तो ये मम्मी पापा उसके दोनों भाई और बहन को सिखा रहे होते थे। तो उसने ये देखा था कि उसके भाई ने अपनी पहली फिश को कैच किया, कि पहली बार उसने फिश को कैच किया और उसने उस फिश को खाया। तो उसकी पूरी फैमिली एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे उड़ रही थी, क्योंकि मम्मी पापा बच्चों को सिखा रहे थे ना कि कैसे उड़ना है। तो 2 पहाड़ियाँ आमने सामने हैं, तो उसकी पूरी फैमिली एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर उड़ रही थी और उसको टॉन्ट भी कर रही थी। तो उसको कावर्ड टाइप बोल रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ कि सूरज भी उग रहा था और गर्मी भी बढ़ रही थी और सीगल को भूखे रहने की वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एक तो उसे गर्मी भी लग रही है और वह भूखा भी है, वह उड़ भी नहीं पा रहा। तो वह लेज के कोने पे आता है, एक कोने पे खड़ा होता है लेज के। तो एक पैर पर खड़ा हो जाता है और दूसरे पैर को पंखों से ढक लेता है और सोने की एक्टिंग करता है। तो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वह सो रहा है पर उसे कोई नोटिस नहीं करता। उसके भाइयों को भी नींद आ रही होती है और जो उसके पापा होते हैं वो अपने पंखों को ठीक कर रहे थे, क्योंकि उड़ने के बाद थोड़े पंख इधर उधर हो जाते हैं। तो उसके पापा पंखों को ठीक कर रहे होते हैं पर उसकी माँ उसे देखती है। अब उसकी माँ के पैरों पे ना एक फ़िश पड़ी है और सीगल फिश खाता है। तो उसकी माँ के पैरों पे फ़िश पड़ी है, भोजन पड़ा है और वह अपनी बीक को, अपनी चोंच को पत्थर से रगड़कर तीखा कर रही होती है। तो क्या होता है, जो सीगल होते हैं वो पत्थरों से रगड़ कर अपनी बीक को, चोंच को तीखा करते, शार्प करते हैं। तो सीगल माँ से कहता है गा गा गा। तो इसका क्या मतलब है, वो ये कहना चाहता है कि मेरे लिए खाना लाओ। तो माँ कहती है गा कोल आ। तो वह इस तरह मीन्स कि वो ये कहती है कि मैंने तेरी बात नहीं मानी। तो वह अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं। तो पर वह माँ को बुलाता रहता है और 1 मिनट बाद वह खुशी से चलाता है। वो खुशी से क्यों चलाता है? वो अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ फिश को बीक में रखे उसके पास आ रही होती है पर वो रुक जाती है। तो अब होता क्या है कि जो सीगल है वो लेज के कोने पे, पहाड़ी के एंड पे बैठा है कोने में, और उसकी माँ हवा में रुक गई है। नीचे समुंदर है और उसकी माँ की बीक में फिश है और वह रुक जाती है। बट उसके बाद लिखा हुआ है कि ही वॉज मैडन बाय हंगर। तो उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। उसकी माँ उसके पास आने के बदले रुक गई होती है और वह भूख से पागल हो गया होता है। तो उसके बाद क्या होता है, वह फिश पर डाइव करता है। मीन्स कि वो अब लेज से डाइव करता है तो वो प्लेट्यू से बाहर हो जाता है। मीन्स कि वो पहाड़ी से बाहर हो गया अब। तो उसके बाद क्या होता है कि वो नीचे गिर रहा होता है और जब वह नीचे गिर रहा होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उससे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा होता और उसे उड़ना भी नहीं आता। बट 1 मिनट बाद क्या होता है,
1 मिनट बाद उसके पंख फैल जाते हैं और उसे अपनी बॉडी पर हवा आती फील हो रही होती है। तो ये फील कर रहा होता है वो कि वो हवा को चीरते हुए, उसके पंख है हवा को चीरते हुए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि जैसे ही वो नीचे गिर रहा था उसके पंख बाहर आ गए और उसने उड़ना सीख लिया, वह उड़ना सीख गया और अब उसे डर भी नहीं लग रहा था। तो वह उड़ते हुए कहता है गा गा गा। तो उसकी माँ पीछे से आती है, वो कहती है गा कौन आ। तो उसकी माँ स्क्रीम करते हुए उसके पीछे से आगे बढ़ जाती है। तो उसे उड़ता हुआ देखकर उसके पापा भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके दोनों भाई आ जाते हैं और उसकी बहन भी आ जाती है। और उसके जो भाई होते हैं वह एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे करके उड़ रहे होते हैं, मीन्स कि ऐसे स्टाइल में उड़ रहे होते हैं कि एक पंख ऊपर है, एक पंख है वो नीचे है। तो जो वो सीगल होता है जो पहली बार उड़ा होता है वह भूल ही जाता है कि वह कभी उड़ा नहीं था। अब वह समुंदर में डाइव करने को भी तैयार था। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पहले उसके ब्रदर्स और उसकी सिस्टर ग्रीन सी समुंदर में लैंड करते हैं। फिर उसके बाद वह भी पानी में लैंड करता है। तो उसके बाद लिखा हुआ है ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, कि वह डर से चीखता है। तो अब क्या होता है कि जब वो पानी में लैंड करता है तो उसके पैर नीचे धंस रहे होते हैं। तो उसके बाद वह अपने विंग्स को फ्लैप करके अपने पंखों को हिलाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वह पानी से उठने की कोशिश कर रहा होता है पर वह उठ नहीं पा रहा होता और उसे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी होती है। उसने कुछ 24 घंटे से कुछ खाया नहीं होता है, वह काफ़ी थका भी होता है, उसने पहली बार उड़ान भी भरी होती है। तो क्या होता है कि जब उसकी बेली, उसका जो पेट है वो पानी के सरफेस को टच करता है तो उसके बाद वह और नहीं डूबता और वह पानी में तैर रहा होता है। तो वह पानी में इसी तरह तैरना भी सीख जाता है। तो उसका पानी का डर भी दूर हो जाता है। तो उसकी फैमिली उसके आसपास तैर रही होती है और चीख रही होती है और उसकी तारीफ कर रही होती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी फैमिली उसे डॉग फिश ऑफर करती है, क्योंकि वो फिश खाते हैं तो डॉग फिश भी एक तरह की फिश होती है। तो उसकी फैमिली उसे डॉग फिश ऑफर करती है। तो इस प्रकार वह सीगुल अपनी पहली उड़ान, अपनी फर्स्ट फ्लाइट है वो लेता है। तो दोस्तों ये तो थी कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें हमने देखा कि वह सीगल कैसे पहली बार उड़ना सीखा। तो इस कहानी से हमें ना शिक्षा भी मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या लर्निंग मिलती है? तो हमें इस कहानी से यह लर्निंग मिलती है कि किसी भी लंबे सफ़र की शुरुआत एक फर्स्ट स्टेप, एक पहले कदम से होती है। और पहला कदम लेना, वो फर्स्ट स्टेप लेना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। और वह पहला कदम लेने के लिए हमें अपने डर को ओवरकम करना पड़ता है, हमें अपने डर को दूर भगाना पड़ता है, उस पर जीत पानी होती है। और अगर हम अपने डर पर काबू पाकर हौसले के साथ लंबी उड़ान भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।